नमस्कार। मैं आपका अपना डॉक्टर श्रीकांत आचार्य, डॉक्टर आचार्य होम्योपैथिक सेंटर, अयोध्या बाईपास, भोपाल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक विशेष तौर से एक सवाल पूछा जाता है, जिसमें अधिकतर ये पूछा जाता है कि जो बुज़ुर्ग हैं परिवार में या जो घर में बड़े हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, या उनके स्वास्थ्य से संबंधित क्या बेहतर से बेहतर हम उनके लिए कर सकते हैं। इस तरह के सवाल मुझसे अधिकतर लोग पूछते हैं, और उनका उद्देश्य और यही है कि जिसकी वजह से वो एक उम्र के साथ व्यक्ति स्वस्थ रह सके। तो नियमित इस तरह की जानकारी मेरे पास आ रही थी, तो आज मुझे लगा कि इस पर एक विचार मुझे भी रखना चाहिए। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित एक जो सलाह है, वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि जब एक उम्र के बाद लगभग 60 साल 50 साल 60 साल के बाद आपके शरीर की कुछ क्षमताएं जो हैं वो कम होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें शरीर का ध्यान रखने के लिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कुछ छोटे छोटे से उपाय करने होते हैं, जो कि बहुत साधारण तौर से आप कर सकते हैं। कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं है, कोई बहुत बड़ा उसमें खर्च नहीं है, किसी तरह का बहुत बड़े एक्सपेंसेस नहीं है। साधारण तौर पे जैसा आप रूटीन लाइफ में एक जीवन निर्वाह करते हैं उसके रूप में आप कर सकते हैं। तो जैसे कि नियमित व्यायाम। हम पहली चीज़ पे आते हैं कि नियमित व्यायाम क्या है। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि कई बार लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक आध हफ्ते एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर 2 हफ्ते के लिए छोड़ देंगे, फिर 1 हफ्ते फिर करने लगेंगे। तो ये जो अनियमित होती है, ये हमें बीमारियों की तरफ लेके जाता है। एक्सरसाइज का एक नियम होना चाहिए कि हम अपने शरीर को आधा से 1 घंटा प्रतिदिन नियमित व्यायाम के रूप में लें, जिसमें इजी एक्सरसाइज जो हम आराम से आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हमें किसी तरह का खिंचाव नहीं हो रहा है, किसी तरह की भाग दौड़ नहीं हो रही है, और किसी तरह से टेंशन नहीं हो रहा है। इस तरह की यदि हम व्यायाम करते हैं तो वो शरीर के लिए लाभदायक होती है। दूसरा होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब ये है कि ग्रीन सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, साबुत जो साफ सुथरा अनाज होता है उसका सेवन करें। प्रोटीन्स को हम उसमें शामिल करें। जो हमारी जो डाइट है, जो हमारी डेली की रूटीन है, उसमें हम प्रोटीन डाइट को शामिल करें, और कुछ थोड़ी मात्रा प्रोटीन की नियमित रूप से लें। तीसरा होता है पर्याप्त नींद होना। कुछ लोग सुबह 4 बजे से उठकर एक्सरसाइज करने लगेंगे, सुबह 8 बजे तक परेशान होते रहेंगे, फिर 9 बजे नींद आने लगेगी, फिर दोपहर में 2 घंटे सोना आवश्यक है। तो इस तरह की जो लाइफ होती है, ये अनियमित लाइफ होती है। यदि आपकी शरीर की इच्छा है कि आपको सुबह 6 से 7 घंटे तक की नींद चाहिए, तो आपको 6 से 7 घंटे तक की नींद लेना चाहिए। उसके बाद अपने शरीर को आधा से 1 घंटा व्यायाम के लिए देना चाहिए। और यदि आप नींद पूरी नहीं करते हैं तो एक तरह से स्ट्रेस, तनाव, भारीपन और अन्य उसके साथ अनिद्रा, हाइपरटेंशन, कई बार देखा जाता है कि कुछ हार्मोन्स डिस्टर्बेंसेस की प्रॉब्लम भी नींद ना होने की वजह से आती है। तो ये आपको एक गंभीर समस्या नींद आपको दे सकती है। तो इसलिए नींद पूरी होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। चौथा, हम देखते हैं कि नियमित स्वास्थ्य की जांच। आजकल ये देखा जाता है कि लगभग लोगों को लगता है कि अरे जांच कोई आवश्यक चीज़ नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी उम्र में भी कुछ हार्ट अटैक जैसे, कार्डियक अरेस्ट जैसे, या कुछ गंभीर बीमारियों जैसे लक्षण मरीजों में आ रहे हैं। तो लगभग 30 की उम्र जब आप पार कर लेते हैं, 30 वर्ष के बाद आपको प्रति वर्ष साल में 1 बार कुछ नियमित रूटीन जांचों को कराना आवश्यक होता है, और वो आपको कराना चाहिए। उससे आपको यदि किसी चीज़ की डिसबैलेंसिंग हो रही है, या किसी इस प्रकार का कोई परेशानी जीव उसमें आ रही है शरीर में, तो आप उसको तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए उपचार संभव हो जाता है। पांचवा, मानसिक स्वास्थ्य। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं।
कुछ ऐसी रूटीन प्रोसेस जो कि हमारे मानसिक तनाव को कम करते हैं। किसी को लगता है कि मैं यदि 2 घंटे शाम को या 1 घंटे किसी बुक की स्टडी करता हूँ तो मुझे रिलैक्स होता है। किसी को लगता है कि मैं कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। किसी को लगता है कि मैं टीवी देख लेता हूँ तो रिलैक्स हो जाता हूँ। तो आपके ये मानसिक स्वास्थ्य में से संबंधित जो है, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आपको रिलैक्स किस वस्तु से है। आप उससे संबंधित शाम को 1 घंटे आधे घंटे का अपना एक रिलैक्सेशन ले सकते हैं, जिससे कि आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। होना चाहिए एक छोटा सा कोई गेम खेलना चाहिए, छोटा सा खेल खेलना चाहिए, एक्सरसाइज हल्की एक्सरसाइज करना चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए, तो जो भी आपको मानसिक तनाव से कम कर सकता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो मानसिक तनाव कम करने के लिए नशे का उपयोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नशा मानसिक तनाव को कम कर सकता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो नशे की वजह से उसको मानसिक तनाव कम होता है, तो ये उनकी गलत फहमी है। उसको बदलकर किसी अच्छी आदत की तरफ लेकर जाना चाहिए। छठवा हम ये देखते हैं कि हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? हाइड्रेशन से मतलब है कि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी की उपस्थिति होना। यदि आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में पानी की उपस्थिति को रखता है तो शरीर में एक नियमित ऊर्जा का संचार होता है। और कई बार ये देखा जाता है कि सुबह 1 गिलास पानी खाने के साथ पी लिया और शाम को 1 गिलास खाने के साथ पी लिया और दोपहर में मन इच्छा हो गई तो 1 आध गिलास और पी लिया, तो दिन भर में हमने 3 गिलास पानी पी लिया। जबकि नियमित रूप से एक